हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो देखिए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत बेहतर तरीके से आपका संविधान जितने भी नंबर का आता है उसमें सेलेक्टेड पॉइंट सब आपको बताने वाले हैं और सभी सेलेक्टेड पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए, क्लास को देखते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एक बार से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, फिर से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। राष्ट्रपति हमारा चल रहा था तो हमने बताया था कि आपको अगली क्लास जो मिलेगी वो आपको मिलेगी आपातकालीन शक्तियों से, इमरजेंसी से, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास हैं, किस भाग में हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का जो विस्तार है उस संविधान के 22 भागों में है। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं भाग 18। भाग 18 में है आपातकाल, ठीक है। तो भाग 18 हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, फिर से आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 18। भाग 18। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के संविधान में किस भाग में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, तो देखिए भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ, अगर आपसे पूछ लें आपातकालीन शक्तियाँ किस भाग में हैं भारतीय संविधान के, तो आप आंसर क्या देंगे, तो भारतीय संविधान के 18 में है आपातकालीन शक्तियाँ। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियाँ हैं जो किसमें निहित होती हैं, तो आपको आंसर लगाना है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति। क्लियर। बहुत अच्छे से समझिएगा, आज के बाद फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपसे पहला प्रश्न बनेगा भाग 18 में किसका वर्णन है, तो आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। आपातकाल किस भाग में है, तो 18 में। प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो देखिए, आपातकाल जो है वो भाग 18 में है, प्रयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति। कितने प्रकार से आपातकालीन शक्तियों का, ठीक है, भारत में वर्णन किया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा करना है। तो ध्यान दीजिए, भाग 18 में राष्ट्रपति 3 आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। ध्यान दीजिए, कौन करता है, 3। तो पहला आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। नंबर 1 पे क्या होगा, राष्ट्रीय आपात। भारत में राष्ट्रीय आपात कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति लगा सकता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरे नंबर पे है राष्ट्रपति शासन। दूसरे नंबर पे क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है दूसरे नंबर पे, राष्ट्रपति शासन। तीसरे नंबर पे आपका है फाइनेंस इमरजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। क्लियर। लास्ट में क्या है, वित्तीय आपातकाल। तो क्लियर हुआ। तो भारत में राष्ट्रपति कितने प्रकार से आपातकाल की घोषणाएं कर सकता है, 3 प्रकार से। राष्ट्रीय आपात संपूर्ण देश पे लगेगी, राष्ट्रपति शासन प्रत्येक राज्यों में अलग अलग लगेगा, वित्तीय आपातकाल जब देश पे कोई संकट आएगा, मनी प्रॉब्लम होगी, तब आपका क्या लगेगा, वित्तीय आपात, ठीक है। अब देखिए जरा फट से इनके लिए क्या क्या अनुच्छेद दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, इनके लिए कुछ ना कुछ क्या दिए गए हैं, अनुच्छेद भी दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू होगा भारत में, तो अनुच्छेद आपका होगा 352, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन अगर पूछ लें तो उसके लिए अनुच्छेद होगा 356। कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 356। और अगर आपसे पूछ लें वित्तीय आपातकाल तो अनुच्छेद 360। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं, किस पार्टिकुलर अनुच्छेद से जो है इन इमरजेंसियों की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल तो आपका आंसर क्या होगा, 360। क्लियर हुआ। अब देखिए, 3 प्रकार से भारत में आपातकाल की घोषणाएं राष्ट्रपति कर सकता है, ये उसके पास शक्तियां हैं संविधान के भाग 18 में। क्लियर। अब आगे देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर। अब आप बताइए राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, इसके मीन्स क्या होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगता है, ठीक है। राष्ट्रपति लगा सकता है कि आप डायरेक्ट लगा सकता है या किसी से सलाह लेता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति
आपातकाल लगाता जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। आपको पता है, जब अभी आप अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होगा, और जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगी। तो राष्ट्रपति को सलाह कौन देती है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के लिखित जो है प्रारूप पे राष्ट्रपति क्या लगाएगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। क्लियर? तो देखिए बट से अगला जो पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 356 में, ठीक है, सॉरी 352 में है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात किस में है? तो 352 में है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहला पार्ट 3 प्रकार से लगाएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जो पहला पॉइंट है वो हमारा है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। अब देखिए कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद के कहने पर। कैसे आपको परीक्षा में प्रश्न का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगेगा या संपूर्ण किसी क्षेत्र में लग सकता है, राज्यों में किसी क्षेत्र में लग सकता है, ठीक है। तो जब संविधान बना था, मूल संविधान में संपूर्ण देश पे राष्ट्रीय आपात लगाने का प्रावधान था, ठीक है। कितने प्रकार से लग सकता है? तो 3 प्रकार से। कौन कौन कंडीशन होंगी जब राष्ट्रीय आपात लगेगा? ठीक है, एक तो युद्ध हो जाए, युद्ध का मतलब चीन भारत का युद्ध हो जाए, ठीक है, और दोनों देश आपस में क्या हो? इन्वॉल्व हो, से क्या होगा? युद्ध हो जाए, या फिर ठीक है युद्ध हो जाए, या फिर क्या हो? आक्रमण। नहीं समझ रहे हैं? युद्ध जब होता है जब 2 देश इन्वॉल्व होते हैं, आक्रमण वो होता है कि दूसरा देश हमारे देश पे क्या कर दे? आक्रमण कर दे, तब हमारे देश में क्या लगेगा? आपातकाल लगेगा। या फिर देश के अंदर कोई अशांति, आंतरिक अशांति फैल जाए, तब भी क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपात, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से लगेगा? 3 प्रकार से लग सकता है राष्ट्रीय आपात। पहला, ठीक है, पहला होगा युद्ध। युद्ध का मतलब होता है कि युद्ध चल रहा हो, 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हो। एक होगा आक्रमण। आक्रमण मतलब समझ रहे हैं? आक्रमण का मतलब ये है कि दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे और हम उससे युद्ध ना करना चाह रहे हो, तब भी हमारे देश में क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपात। और एक लगेगा आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के लिए भी क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपात लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंतरिक अशांति के लिए भी क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। क्लियर? आप देखिए 3 प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लग सकता है, लेकिन अब आंतरिक अशांति का नाम बदलकर, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। सशस्त्र विद्रोह। क्लियर? क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। अब 2 पॉइंट हैं जो समझ लीजिए। हमारे देश के संविधान में अगर कुछ भी बनाना है, कुछ भी बिगाड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपात लगाना है, ठीक है, तो संपूर्ण देश पे लगेगा। लेकिन देखिए एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर भारत के संपूर्ण देश पे अगर लगाना है तब भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है, राज्यों में अलग से अगर लगाना है तब भी लग सकता है, राज्य के किसी एक क्षेत्र में लगाना है तब भी आपातकाल लग सकता है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि अलग अलग क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। पर इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व में प्रावधान यही था कि संपूर्ण देश में एक साथ राष्ट्रीय आपात लगेगा, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति जो शब्द था मूल संविधान में था, और उसके बाद देखिए सशस्त्र विद्रोह नाम कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह क्या हुआ? फिर इसका देखिए अगर कुछ भी भारतीय संविधान में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? संशोधन। तो इसमें क्या किया गया है कि संपूर्ण देश से हटाकर किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। और आंतरिक अशांति जो शब्द पूर्व संविधान में था, मूल संविधान में था, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो सशस्त्र विद्रोह नाम बदलकर कब किया गया? तो देखिए ये संविधान संशोधन हुआ है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें कहा गया है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब भी देश में क्या लग सकता है?
राष्ट्रीय आपात लग सकता है। क्लियर हुआ? तो देखिए फट से, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? 352। कितने प्रकार से लगेगा? युद्ध चल रहा हो आपस में दो देशों के मध्य, आक्रमण, कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे तब भी लग जाएगा, आंतरिक अशांति, देश के अंदर कोई अशांति फैल जाए तब लग जाएगा, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब भी क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। तो पहले जो राष्ट्रीय आपात था संपूर्ण देश के ऊपर लगता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान किया गया कि भारत के किसी भी राज्य या किसी भी एक क्षेत्र पे इसका प्रावधान किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, पहले आंतरिक अशांति था, अब इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है और 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया है। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लगाएगा? अनुच्छेद 352। कितने प्रकार से? 3, युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आगे देखिए कैसे ये लगेगा। ध्यान दीजिए, कैसे लगेगा, कब तक लगा रहेगा, कैसे फिर हटेगा, उसके प्रावधान देख लीजिए। ठीक, वो चीजें देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, लगाएगा कौन? राष्ट्रपति लगाएगा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति लगाएगा। पहली बार जब ये लगेगा तो 1 माह के लिए लगेगा। कितनी माह? 1 माह के लिए। इजाजत कौन देगा लगाने के लिए? इजाजत देगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, कौन इजाजत देगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से लिखित प्रारूप लेकर राष्ट्रपति 1 माह के लिए राष्ट्रीय आपात घोषित करेगा। 1 माह के अंदर संसद में, कहाँ बात हो रही है? संसद। जब संसद की बात आएगी तो राष्ट्रपति तो पहले से लगा दिया है, तो संसद के 3 अंग है, सदन कितने हैं? 2, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, ठीक से समझिएगा, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अब देखिए जब 1 माह के लिए राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया, राष्ट्रपति ने लगा दिया, मंत्रिपरिषद ने लिखित रूप से दिया कि इस समय आपातकाल की आवश्यकता है, आप लगाइए, रख दीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा देगा, 1 माह तक लगा रहेगा। फिर संसद दोनों सदनों में उसे विशेष बहुमत से पारित करे। कितने बहुमत से? विशेष बहुमत से पारित करेगी। तो ये देखिए 1 माह से बढ़कर फिर कितने माह हो जाएगा? 6 माह हो जाएगा। ठीक है, पहली बार में कितनी बार बढ़ेगा? 6 माह। और फिर देखिए 6 माह जैसे बीतने वाले हों फिर विशेष बहुमत से पारित करे, तो फिर विशेष बहुमत से पारित कर देगी तो फिर 6 माह बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ के कब तक ये चलता रहेगा? तो ध्यान दीजिए, बढ़ने से कब तक चलता रहेगा? तो ये 6 माह एक बार में बढ़ेगा, फिर 6 माह बढ़ेगा, फिर 6 माह बढ़ेगा। ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब तक? अनिश्चित काल के लिए। इसकी कोई सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है। क्लियर? तो अनिश्चित काल के लिए हमारे देश में क्या लग सकता है? राष्ट्रीय आपात लग सकता है, लेकिन हर 6 माह बाद संसद में क्या पास होना चाहिए? विशेष बहुमत से बिल पास होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये समझ गए। 1 माह के लिए पहली बार राष्ट्रपति लगाएगा मंत्रिपरिषद के सहयोग से, कहने से, लिखित में, और फिर संसद में 1 माह के अंदर विशेष बहुमत से बिल पास होगा, फिर 6 माह लगेगा, फिर हर बार 6 माह बढ़ता रहेगा और अनिश्चित काल के लिए इसको लगाया जा सकता है। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट क्या होने वाला है आपका। अब देखिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग अब तक कितनी बार किया जा चुका है? ठीक है, कब कब किया गया है? तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग ध्यान से देखिए, जब देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है तो मूल अधिकारों का हनन राष्ट्रपति कर देता है, आपको पढ़ा होगा। ठीक है, तो मूल अधिकारों का हनन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो अनुच्छेद जो 19 है उसकी सभी शक्तियाँ कौन छीन लेता है? राष्ट्रपति। क्लियर? किस दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्लियर? आगे देखो, अब देखिए अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपात का प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? राष्ट्रीय आपात का प्रयोग अब तक कितनी बार हुआ है? ध्यान रखिए। तो देखिए अब तक 352 का प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार किया जा चुका है। कब कब किया गया है वो भी देख लीजिए। पहली बार 1962 में। ये क्यों किया गया था ये भी समझ लीजिए। पहली बार 1962 में किया गया था जब भारत और चीन युद्ध हुआ था। भारत और चीन युद्ध हुआ था नेफा के लिए, जो आजकल अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके लिए हुआ था 1962 में। भारत और चीन के लिए भारत में पहली बार क्या लगा था? राष्ट्रीय आपात लगा था। क्लियर?
दूसरी बार देखिए 1971 में हुआ था प्रयोग, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। और उसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। और उसके बाद जानते हैं 1975 में हुआ था, 1975 में आंतरिक अशांति के विफल के लिए, आंतरिक अशांति, ये किसके समय लगा था? तो ये परीक्षा में पूछा जाता है इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय। अब क्लियर देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। 352 का प्रयोग भारत में अब तक कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब? 1962, 1971, 1975 में। कब किस कारण हुआ है? तो भारत और चीन युद्ध के समय, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 1975 में आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति ये बताइए क्यों भंग होने वाली थी? तो ध्यान दीजिए, फट से हम आपको समझा रहे हैं। पहले इधर समझ लीजिए, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। ये देखिए आगे इसमें क्या हो सकता है, मतलब इसको लगाया क्यों गया था? तो ध्यान दीजिए, जैसे ये भारत है और भारत के इधर देखिए आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, और इधर आपका है बांग्लादेश, इधर आपका बांग्लादेश है। तो देखिए जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो इधर ये पूर्वी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, और इधर वाले को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान ही आज का क्या है? पाकिस्तान है। और जो बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो देखिए जब भारत स्वतंत्र हो गया तब पाकिस्तान इसको सता रहा था, ठीक है, और जब इसको सता रहा था तो 1971 में, ठीक है, इस मतलब बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? इसका सहयोग किया और इसे एक स्वतंत्र देश बना दिया। उसका नाम क्या रखा? बांग्लादेश। इसलिए जब बांग्लादेश इसको बना दिया, इन्हीं कारणों से भारत में अशांति थी, ठीक है, तो कहा कि पाकिस्तान दोबारा भारत पे क्या ना कर दे, आक्रमण कर दे। इसलिए 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के लिए क्या लगा दिया था? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था। क्लियर हुआ? तो ये लोग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखिए आगे, तो कितनी बार लगी हैं? 3 बार। क्लियर? आप देखिए आगे, ठीक है। तो देखिए भाग 18 में किसका प्रयोग किया गया है? भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया गया। किसने के द्वारा करना है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कितने प्रकार से करेगा? अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं क्या? राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगेगा, किस तरीके लगेगा, तो पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, हिल लगाइएगा। अगला जो आपातकाल है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत शीघ्र ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, गुड डे।